दोस्तों, मैं आज साधारण ब्याज की किस्तें कैसे निकालते हैं ये सिखाता हूँ। आपको कोई राशि दे देती है, जैसे 6450 रुपए दे दी 5% की दर से 4 किस्तों में बराबर बांटना है, यानी 4 किस्तों के बाद बराबर राशि में लौटना। कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो मानो टाइम, यहाँ पे लिख लो मूलधन, यहाँ पे लिख लो मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पहले साल क्या होगा, पहली किस्त मान लो पहले साल, यानी 100 रुपए की थी और हमने पहले साल सेम होती है क्योंकि पहले राशि रहती है सिर्फ 100 की 100 होगी। ठीक है, दूसरे साल क्या होगा, 5% ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 105 होगी। तीसरे साल 100 से कितनी हो गई, 110 हो गई। तीसरे साल की चौथे साल कितनी 100 से 115, यानी पहले साल तो सेम होता है, हर साल आगे 5% जैसे दर है उसी प्रकार बढ़ता जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी 0 3 ये 430 हो गई, ये हमारे 400 हो गया। तो 430 रुपए लौटानी है, कितनी राशि है वो 430, ये 6450 है। तो 430 बराबर कितना आ गया, 6450। एक बराबर कितना आ गया, 0 से 6450 अपॉन 430, 0 से 0 और ये मारा जाएगा 15 बार, एक बराबर आ गया 15। तो किस्त कितने की है, 100 की, 100 पर तो एक 15 इंटू 100 यानी 1500 रुपए की हमारी प्रति किस्त आ गई। ठीक है, ये हमारी किस्त आ गई। समझ आया, कुछ नहीं करना, पहले 100 फिक्स रखना आपको, मूलधन में से 100 होता है। ठीक है, मान लो 100 से हमारे को पहले साल के लिए तो 100 का 100 रखना है। दूसरे साल में 5% क्या होगा, ब्याज मिल गया तो 105 होगी। तीसरे साल के कितना हो गया, 5% और हो गया, 110% हो गया। तीसरे साल और 5% हुआ, चौथे साल 115 हो गया। इसी प्रकार 430 रुपए है ना, वो 6450 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 6450 करने देना है और हमारे 100 रुपए की निकालनी है तो इंटू 100 करना है, 1500 रुपए की किस्त आती है। तो कितने भी साल दे दो ये ट्रिक यूज करनी है। पहले साल सेम रखना है, दूसरे साल अगर जितना भी ब्याज हो, यानी 6% होती या 10% होती तो 110 हो जाता, 120 हो जाता बाद में। ऐसे जो भी दे दे तो ऐसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज की आपको समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें कैसे निकल जाते हैं, ट्रिक से बताता हूं। मान लो 1025 रुपए राशि है, 2 बराबर किस्तों में बांटनी है, 5% की दर है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए होगी। सबसे पहले आपको जाना है दर पे, दर कितनी है 5%। 5% फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। तो पहले आपको कुछ नहीं करना, सीआई में 1/20 यानी पहले साल 20 से 21 हुई वैल्यू। दूसरे साल इसमें क्या होता है, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं डायरेक्ट 20 से 21 और 20 से 21 होता है, लेकिन यहाँ पे जब किस्तें दी गई हो तो आपको इसकी स्क्वायर करनी है और इसकी स्क्वायर करनी है। दूसरे साल के लिए 20 की स्क्वायर करनी है 400, इसकी स्क्वायर करनी है 441 है, लेकिन किस्तें दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर किस्तों में बोल रहा है हमारे को, क्या बोल रहा है, बराबर किस्तों में। तो इसकी 441 21 भाई 441 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 से गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 21 से गुना करेंगे तब, और 2 किस्तें दे रखी है तो 2 बारी स्टेप करना है। ठीक है, यदि 3 किस्त दे दे तो यहाँ पे क्यूब हो जाती है, यानी 20 की क्यूब कितनी होती है 8000 और 21 की क्यूब कितनी है 9261। फिर इसकी वैल्यू हम पूरी तो बराबर करते हैं, इसलिए 3 किस्तें देते 3 बार स्टेप करना है, 2 स्टेप देते 2 बार करनी है किस्तें। ठीक है, इसकी वैल्यू हम बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगी, 441 आ जाएगी, यानी हम यहां से लिख देंगे 441। यहां पे गुणा करेंगे तो 21 दूने 42 यानी 420। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। ठीक है, ये हो गया हमारा 820 और ये हमारा 842। तो 820 की वैल्यू में दे रखी है 1025 रुपए, यानी ये मूल है। ठीक है, 820 बराबर 1025, एक बराबर कितना है 1025 अपॉन 820। आपको एक किस्त निकालनी हो तो इंटू 441 गुणा करना है। तो इसे आप काटोगे तो ये पॉइंटों में आएगा 1 पॉइंट, इसे फिर गुणा करोगे तो 551.1 ये आपकी प्रति किस्त आ गई। ठीक है, एक किस्त कितने रुपए की होगी, 551 रुपए की। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त कैसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं। यदि आपको 3 साल के दे दे तो आपको क्या करना है, क्यूब करना है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे आपको राशि दे दे, मान लो आप 5% की दर है और हमें 3 साल की बराबर किस्तों में मारना है, तो पहले साल क्या करना होगा 20 से 21, दूसरे साल क्या करना है स्क्वायर 400 441, तीसरे साल क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा 8092 फिर इसकी वैल्यू को हमारे को बराबर करने के लिए 21 से गुणा करना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए 447 से गुणा करना पड़ेगा।
इस वैल्यू को तीनों को बराबर रखना होगा, फिर यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार तीसरी किस्त भी निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे तीसरी किस्त की वैल्यू निकालो, बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखी किस्तें बताना, शेयर करना जरूर।